आप लोग सब सामने तस्वीर रखिए। जनाब सिराज साहब के साथ स्टेज पर आइए। लोग बैठिए, पीछे जो नौजवान खड़े बैठिए, आप लोग पूरे बैठिए। इसमें ऐसा आ जाओ ऐसा सैयद अब्दुल हमीद साहब से गुजारिश करता हूँ कि अब्दुल हमीद साहब से गुजारिश करता हूँ जरा ठहरिए तो पीछे से आओ ना जरा आप लोग मजहर भाई, शुक्रिया मजहर भाई। चलिए खान साहब, जय 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 और पहले शुक्रिया अदा करने का हमारा चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब का, क्योंकि उन्होंने चाहा, हमने एक विनती दी, उन्होंने चाहा हमारा महबूब नगर के मुसलमान भाइयों का जो सालों से जो ख्वाब थे उसको धीरे धीरे एक एक करके पूरा करना है। और हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, हमारे कोतवाल साहब और हमारे सिराज साहब और हमारे जितने भी हैं कांग्रेस के लीडर्स, वो सबका साथ था, इसीलिए ये नामुमकिन का चीज़ मुमकिन हुआ आज। फिर भी काम आधा ही हुआ, जियो आ गया, धीरे धीरे एक एक को ग्राउंडिंग करना बाकी है। और पहला काम शुरू होगा हमारा उर्दू घर का, क्योंकि एक ख्वाब था महबूब नगर शहर में एक आलीशान उर्दू घर हो, 4-5 मंजिल का हो, जिसमें एक फ्लोर में ऐसा मीटिंग के लिए जगह हो, और एक फ्लोर में एक स्टडी सेंटर हो, और एक फ्लोर में एक लाइब्रेरी हो जहां इस्लामिक स्कॉलर्स आके पढ़ सके, और एक फ्लोर में हज जाने वाले या फिर मीटिंग के आने वाले 15-20 रूम हो, ताकि आके यहाँ स्टे करके फिर हैदराबाद निकल जाए। ये सब ध्यान में रखते हुए हम उर्दू घर का योजना किया है, और ऊपर वाले की दया से वो बहुत जल्द, शायद 1 महीने के अंदर संगे बुनियाद का काम भी हो जाएगा। इसका अच्छा डिज़ाइन भी बना है, उसका मैं व्हाट्सएप में दिया था कुछ लोगों को। अच्छा डिज़ाइन है, लेटेस्ट डिज़ाइन से बन रहा है, और हाल ही में वो टेंडर लगाने के लिए एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया है, वो कागजात तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आएगा टेंडर के लिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का फाइनलाइज होने के बाद काम शुरू होगा। और जितने भी काम हमने रखे हैं उसके लिए हमारे दोस्त जो भी है हमारे साथ जो काम किया है पिछले 20 साल से, जो महबूब नगर शहर में पहली बार आया, तकरीबन 20 साल हुआ, कौन से भी पार्टी में हो, मगर हमारे दोस्त नहीं बदले। मैं पार्टी बदला मगर मेरे दोस्त नहीं बदले। तो सबका गाइडेंस मिला मेरे को, क्या ज़रूरत है महबूब नगर के माइनॉरिटीज़ का, उसका अंदाज़ा है मेरे को। इसीलिए एक एक चीज़, ये तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद और भी जो कमियां हैं और भी करना है, उसका भी इंतज़ाम हम गवर्नमेंट से पूछ के मांग के हमारे रेवंत रेड्डी साहब के इस दौर में और भी करने की कोशिश हम करेंगे। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो जो तालीम
जो हमारे बच्चों को देना है उसके ऊपर हमारा और हमारा सीएम साहब का बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि आज के ज़माने में हमारे बच्चों को अगर हम पढ़ाई नहीं दिया, अच्छी तरह से तालीम नहीं दिया, वो बड़े होके डेवलपमेंट क्या चीज़ है, ज़िंदगी गुजारने का भी लायक नहीं होंगे। ऐसा ज़माना है आज। इसीलिए उसका इम्पोर्टेंस समझते हुए तालीम के मामले में, एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सारे काम होने वाले हैं, हो रहा है। एक ITI का कॉलेज हमने यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के तहत 64 करोड़ से लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए स्टार्ट किया है और उसका कंस्ट्रक्शन भी पूरा होने वाला है। 2-3 महीने में पूरा बिल्डिंग भी होगा। पिल्लामरी रोड में राइट साइड में उसका कंस्ट्रक्शन तेजी से हो रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग एक ठीक कहा, लड़कियां तालीम के लिए तरस रही है। मैं खुद ये एहसास हुआ मुझे जब हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर खुला था BK रेड्डी कॉलोनी में। टेलरिंग के लिए हमारे एक बहन अच्चमपेट से बस पकड़ के रोज आ रही है। अच्चमपेट से दिल लगा कर आके यहाँ ट्रेनिंग लेके फिर वापस अच्चमपेट जा रही है RTC बस में। उसका एक वजह भी है, RTC बस अभी फ्री है। लेडी स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए RTC बस को फ्री कराया कांग्रेस की हुकूमत, रेवंत रेड्डी सरकार की हुकूमत। उससे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है। वो 4-5 साल के बाद अपने को देखने में आएगा। जो महिलाएं घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे, अभी उसके माँ बाप भी बोल रहे हैं बेटी जाके पढ़ के आ जाओ, कोई बात नहीं, अब जाके अच्छा पढ़ो। ऐसा एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है धीरे धीरे। ये हम आंखों से देख रहे हैं। 1 ही साल हुआ है, मगर रेवोल्यूशन आने के लिए सालों साल लगता है। मगर यहाँ तेलंगाना में धीरे धीरे 1 साल में शुरू हुआ है। आने वाले 4 साल में वो जबरदस्त चेंज अपने को दिखेगा। कार्यक्रम के लिए मैं गया था, वहाँ बस स्टैंड में 50% लड़कियां ही हैं। हर प्लेटफॉर्म में आप लेडीज ही नजर आ रहे हैं। क्या कर रहे हो लोग? फालतू टाइम पास नहीं कर रहे, वो पढ़ने के लिए हैदराबाद जा रहे, काम करने के लिए बाहर शहर जा रहे और हमारे अपने फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे। तो 4 लड़के एक बैठे थे, बस के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं पूछा उससे, वो एक ही बात बोला, नारायणपेट से आ रहे और हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे, अप एंड डाउन कर रहे। क्यों अप एंड डाउन कर रहे? आप हॉस्टल में रह सकते ना? बोले तो हॉस्टल में माँ का खाना कहाँ मिलेगा, घर में तो मिलेगा। और उनमें एक लड़की बोला, मेरा बूढ़ा बाप पैरालिसिस आया, उसका खिदमत भी करना है मुझे। अगर मैं हॉस्टल में रहेगा कौन देखभाल करेगा? इसलिए मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और वहाँ पे मेरा फर्ज भी अदा कर रहा हूँ। हमारा गवर्नमेंट जो फ्री बस सर्विस दिया, उससे सारे लड़कियाँ जो है आगे चल के पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। ये हम आंखों के सामने हमारे दिख रहा है। और हमारे नौजवानों के लिए हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलना चाह रहे, कॉलेजेस खोलना चाह रहे। यूनिवर्सिटी में हम इंजीनियरिंग लॉ कॉलेज का सैंक्शन भी लाए, परमिशन भी आया और उसका भी सीएम साहब से संगे बुनियाद भी हो गया, उसका भी काम शुरू होगा। और हमारे माइनॉरिटी भाइयों के लिए मदीना एजुकेशन सोसाइटी में भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने वाला है, क्योंकि उतना बड़ा जगह हमें बुजुर्गों ने हमें दिया है। वहाँ पे ज़बरदस्त कॉलेजेस अपने महबूब नगर और आसपास के माइनॉरिटी बच्चों के लिए वहाँ पे ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, उसका भी हम प्लान कर रहे हैं। इसीलिए ये तो अभी शुरू हुआ है, आगे आगे और भी अच्छे काम करेंगे। आपका जो दुआ है हमारे ऊपर, हमारे पार्टी के ऊपर, आपका जो साथ दिया हमको इलेक्शंस में, वो हम हमेशा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। छोटे छोटे चीज़ और बहुत है करने का, वो ज़रूर करेंगे।
फंड्स का प्रॉब्लम है, पहला साल है, कर्जा बहुत है, किस्ती भी भरना है, इंस्टॉलमेंट भरना है, 65,000 करोड़ 65,000 करोड़ किस्ती में जा रहा है स्टेट का खजाना से। तो आप अंदाजा लगाइए कितना कर्जा अपने ऊपर है। फिर भी हम धीरे धीरे उसको सुधारने का काम हमारा रेवंत रेड्डी साहब का सरकार ने कर रहा है। टाइम लगेगा थोड़ा, हम गिर चुके थे नीचे, उठ के खड़ा होने का टाइम लगा और 1 साल हम उठे भी है और खड़े भी हो गए और आगे वाले दिनों में हम दौड़ना भी शुरू करेंगे। ज़रूर डेवलपमेंट होगा महबूब नगर शहर का। और एक बड़ी चीज़ है जिसमें सेटिस्फैक्शन मिला हम सबको, हम म्युनिसिपैलिटी को कॉरपोरेशन बनाने में कामयाब हो गए। थोड़े लोग पूछते हैं, नादान लोग, क्या फ़र्क पड़ेगा, म्युनिसिपैलिटी है, कॉरपोरेशन है, टैक्सेस बढ़ेंगे ना। अरे भाई, टैक्सेस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो बात की बात है, मगर जो महबूब नगर शहर 1890 में शुरू हुआ उसका क्या इज्जत था। 140 म्युनिसिपैलिटीज़ में एक था ये, अभी 15 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में हमारा प्यारा महबूब नगर एक है। कितना इज्जत बढ़ गया। और फंड्स के मामले में भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स फंड्स आने का पॉसिबिलिटी है, आएगा भी। अभी कोई आदमी आएगा डिस्ट्रीब्यूशन वाला, हैदराबाद में बैठेगा, अरे कहाँ कहाँ भिजाना, कहाँ कहाँ ऑफिस खोलना, कहाँ कहाँ लड़कों को या लड़कियों को हायर करना, मतलब नौकरी देना, उसका मार्केट, उसका प्रोडक्ट मार्केट करने के लिए। जब 140 म्युनिसिपैलिटीज़ में महबूब नगर था तो क्यों सोचेंगे 4-5 शहर कुछ चुनेगा और उसमें मार्केटिंग के लिए आदमी कुछ चुनेगा। मगर अभी हैदराबाद वरंगल छोड़ के बचे 5-6 कॉरपोरेशंस, पक्का इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता क्योंकि ये कॉरपोरेशन बन गया अभी। इसीलिए हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे, रोज़गार बढ़ेगा, बजट भी बढ़ेगा और हमारे जो कॉरपोरेशन के लिए जो ऑफिसर्स आएंगे उसका भी IAS ऑफिसर्स आएंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स आके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में महबूब नगर का तरक्की में हिस्सेदारी लेंगे। इसीलिए कॉरपोरेशन बनना एक बड़ी चीज़ है, इसका भी फ़ायदे आपको आने वाले दिनों में हमारे को मिल जाएगा। और हमारे रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश भी किया है, कॉरपोरेशन ने बना, इसका फंड्स भी स्टार्टअप फंड देना हमारे को, नया कॉरपोरेशन है तो फंड्स भी हमारा बढ़ाना बोल के उसको रिक्वेस्ट भी किया। और ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब महबूब नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स यहाँ भेजेंगे डेवलपमेंट के लिए। और एक बात है, यहाँ जो भी फंड यहाँ आएगा वो सही सलामत इसका इस्तेमाल होगा। हम वो फंड को कपसासर बनाने में, चूना लगाने में वेस्ट नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। और जो हाईवेज है, जो मेन रोड्स है, उसको पॉलिश करने में हम हमारे फंड्स को वेस्ट नहीं करेंगे। हम हमारे जितने भी फंड्स है हमारे कॉलोनीज में लगाएंगे, बस्तीज में लगाएंगे और हमारे जो गरीब से गरीब रहता है वहाँ हमारे फंड्स, वहाँ रोड़ा बनाएंगे, वहाँ ड्रेनेज बनाएंगे, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स बनाएंगे, वहाँ लाइब्रेरी रूम्स बनाएंगे। इस तरह महबूब नगर का असली तरक्की होगा, ये मैं मानता हूँ। परसों मैं सादत अली साहब है क्या यहाँ पर, MIM का नहीं है ना, उसके वार्ड में गया, आप भी एक बार जाके देख लीजिए। वो ओल्ड सिटी के पुराने शहर को नया शहर बनाया। कैसे बनाया? वो पूरा जितना भी रोड है, ड्रेन्स है, ड्रेन्स को क्लोज करके अंडरग्राउंड पाइप लगा के और रोड को वाइडन कराया। बहुत बढ़िया तरह से वो डेवलपमेंट हुआ। मैं चाहता हूं कि ऐसा डेवलपमेंट हर कॉलोनी में, स्पेशली वीरन्नापेट और जो पिछला इलाका है, जहाँ जहाँ महबूब नगर शहर में जो गरीब बसते हैं वहाँ अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हो, बेहतरीन फैसिलिटीज़ वो लोगों को मिले, ये हम लोग चाहते हैं। इसीलिए मैं जो स्टेज के ऊपर बैठे बड़े लोगों से ये विनती करता हूँ
अगर हमारे पार्टी में कुछ एक दो उधर से इधर से उधर कुछ गलती भी होगा तो बड़े दिल से माफ़ करना। हम सब लोग एक टीम है यहाँ पे, महबूब नगर के तरक्की के लिए काम करने वाले हैं। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग हमारे साथ दें, आने वाले दिनों में और अच्छे काम करने का इरादा ऊपर वाला हमको दे, ये मैं आप लोगों से दुआ में मांगता हूँ। और हमारे नौजवान दोस्त हैं, हमारे मोइन भाई, मकसूद भाई और हमारा सादुल्ला साहब और यहाँ जितने भी हैं मेजॉरिटी लोग, हाँ अभी ये बड़े बड़े लोग हैं भाई, 70-80 है यहाँ पे, तो आप तो 50 में ही है, तो नौजवान है। हाँ नौजवान आपके सामने तो नौजवान है। और जितने भी यहाँ पे मैं चेहरा देख रहा हूँ, मुझे याद आ रहा आपसे मेजॉरिटी मेरे इलेक्शन में खुल के सामने आके काम किया। बहुत डरावना था उस दिन, मतलब एक भय का एटमॉस्फेयर था, माहौल था। ऐसे तो कुछ नहीं है मगर दिल में ऐसा हो गया। फिर भी आप सब लोग बाहर आके खुल्लम खुल्ला काम करें और कांग्रेस के सरकार को लाए, ये तो हम याद रखेंगे, याद रखना चाहिए। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हम थे, हम मानते हैं जितना फंड्स डेवलपमेंट के लिए, माइनॉरिटी भाइयों का डेवलपमेंट के लिए देना था वो हम नहीं दे सके, मगर अगले साल बजट में मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये बताऊँगा और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को ये बताऊँगा, कांग्रेस पार्टी पावर में आने के लिए जो फुल साथ आपने दिया है उसके लिए आपको रिटर्न गिफ्ट भी मिलना चाहिए, फंड्स भी आपके लिए बढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं कोशिश करूँगा, हो सके तो मैं सारे जितने भी मंत्री हैं वो लोगों के कान में भी ये जो मसला है डाल दूंगा। और देर हो गया, रात भी हो गया, और छोटे छोटे काम है मस्जिदों का, दरगाहों का और इंस्टीट्यूशंस का, ये सब ज़रूर हो जाएगा। अगले साल हमारा CDP आएगा, CM साहब भी बोला था, उसमें भी जो छोटे छोटे काम हैं 5 लाख के, 10 लाख के, वो सब काम हो जाएंगे। और हमारे लर्निंग सेंटर्स भी खोलने वाले हैं। लर्निंग सेंटर का मतलब शाम में 5 बजे से लेके 8 बजे तक हमारे बस्ती में जितने भी पढ़ने वाले हैं, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, वो लोगों को मुफ्त में वहाँ ट्यूशन देने के लिए पेड टीचर को वहाँ रख के जितने भी वहाँ पर है वहाँ आके ट्यूशन ले सकते हैं। उसमें हमारे नौजवानों को, अपने बच्चों को, बच्चियों को नौकरी भी मिलेगा और हमारे बच्चे ट्यूशन भी पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है हमारे गवर्नमेंट के साथ मिल के करने का, और बहुत सारे NGOs को भी हम साथ में ले जा रहे हैं। मैं ये आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, हमने एक बढ़िया सा स्कीम, मतलब एक प्रोग्राम रखा था, महबूब नगर विद्या निधि। मतलब जो चाहे वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो विद्या निधि को, उनसे बच्चों का एजुकेशन के लिए उसका इस्तेमाल होगा। हाल ही में कोनापालमपुर में हम गए थे, वहाँ पे उर्दू मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और तेलुगु मीडियम स्कूल। सारे बच्चियाँ, कितना खूबसूरत लगा, 3 लैंग्वेजेस के, 3 मीडियम के एक ही साथ एक ही कंपाउंड में पढ़ रहे हमारे बच्चियाँ। बहुत अच्छा लगा देख के। वहाँ हेड मिस्ट्रेस ने एक बात बोला, अंदर बुला के, यहाँ आजू बाजू में वो रामाय बोली के, वो जो 1 टाउन के एरिया में जो शैतान लड़के हैं वो घुस जाते हैं और फोड़ देते हैं और चोरी करते हैं, फैना ले और क्या बल्ब फोड़ते, ये सब गलीज काम करते हैं। तो वो रिक्वेस्ट किया, भाई एक CC कैमरास लगाओ बोले, तो हमारा विद्या निधि से फर्स्ट एक्सपेंडिचर जो CC कैमरास लगवाए, ताकि कौन कर रहा है ऐसा काम वो पुलिस स्टेशन में देख के वो जो काम कर रहा है उसको थोड़ा सज़ा मिल सके। अभी वो सुकून में है। और आज है शोटोकान कराटे, आज ये कल था शोटो। हमारे, आपको मालूम है हमारे महबूब नगर में बच्चे बड़े शौक से कराटे सीखते हैं। लगभग
5000 लड़कियां और लड़के मिलके शोटोकान, बोडोकान, पता नहीं कितने कान है, सब कान के कराटे सीखते हैं। आज वो वैजाग जा रहे थे अपने बच्चियां और बच्चे भी टूर्नामेंट के लिए, तो अच्छा हुआ मैं गया, इनाग्रेट किया और 25,000 और ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए मैं अनाउंस कर दिया। मतलब ऐसे छोटे छोटे काम हजारों कर सकते हैं हमारे महबूब नगर विद्या निधि से। क्विज कंपटीशन जाते अपने बच्चे, स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए जाते, उसको थोड़ा हिम्मत देने के लिए थोड़ा उसको दे सकते हैं। इसीलिए वो महबूब नगर विद्या निधि के लिए आप सब भी अपना योगदान दीजिए। हमारा मकसूद भाई तो तैयार हो गया अभी देने के लिए, वेरी गुड। आने वाले दिनों में हम सब मिलके काम करेंगे, एक अच्छा सुंदर सा महबूब नगर और पीसफुल महबूब नगर बनाने के लिए हम सब मिलके काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।